सुबह का समय था। मुंबई के व्यस्त बाजार में सड़क के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति किशन लाल अपनी टोकरी में ताजे और रसीले फल बेच रहे थे। उनका चेहरा सुबह की धूप में चमक रहा था, जिस पर जीवन भर की मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। वो एक साधारण इंसान थे, जिनकी दुनिया उनकी छोटी सी दुकान और 2 बेटियों के इर्द गिर्द घूमती थी। उनकी 2 बेटियां अंजलि और प्रीति दूर शहर में पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थीं। एक ऐसा पद जिसके लिए किशन लाल ने अपनी सारी कमाई और सपने लगा दिए थे। वो अपने गांव के पहले व्यक्ति थे जिनकी बेटियों ने ऐसी बड़ी सरकारी नौकरी हासिल की थी, और इस बात का उन्हें गहरा गर्व था। वे दोनों अक्सर उन्हें फ़ोन करती, उनका हालचाल पूछती, लेकिन किशन लाल कभी उन्हें अपनी तकलीफ़ों के बारे में नहीं बताते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटियों का ध्यान अपनी नौकरी से न भटक जाए। वे अक्सर अपनी बेटियों से कहते थे, तुम लोग बड़े काम के लिए बनी हो, मैं यहाँ ठीक हूँ, बस तुम अपना ध्यान रखो। आज उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो न केवल उन्हें बल्कि उनकी बेटियों को भीतर तक हिलाकर रख देगा और उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। किशन लाल अपने काम में मगन थे, ग्राहकों से बात कर रहे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तभी एक सरकारी जीप की तेज आवाज़ ने पूरे बाजार का ध्यान खींच लिया। जीप उनके पास आकर रुकी और उसमें से एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम अशोक कुमार था, उतरा। उसकी आंखों में अहंकार और सत्ता का नशा साफ दिख रहा था, मानो वो पूरे बाजार का मालिक हो। उसने किशन लाल से रूखे स्वर में कहा, अरे बूढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दुकान लगाने की? तेरी वजह से सारा ट्रैफिक रुक रहा है, जल्दी हटो यहाँ से। किशन लाल ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही हूँ, मैं अभी हट जाता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर का अहंकार और बढ़ गया। उसने किशन लाल की टोकरी को जोर से लात मारी। सारे फल सड़क पर बिखर गए और लोग तमाशा देखने लगे, मानो वे कोई फिल्म देख रहे हों। इंस्पेक्टर और भी गुस्से में बोला, क्या ये तेरे बाप की सड़क है? तुझे लगता है कि तू जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाएगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा? किशन लाल का दिल दर्द से भर गया था। उन्हें अपने अपमान से ज्यादा अपनी बेटियों के सपनों का अपमान महसूस हो रहा था। उन्होंने दर्द भरी आंखों से चारों ओर देखा, लेकिन किसी ने उनकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। सब बस चुपचाप खड़े रहे। किशन लाल ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप गिरे हुए फल उठाना शुरू कर दिया। उनके बूढ़े शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन अपमान का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। लेकिन उसी भीड़ में राजन नाम का एक युवा पत्रकार भी था, जो एक गरीब परिवार से था और जिसके सोशल मीडिया पर काफ़ी फॉलोवर थे। राजन ने ये अन्याय देखा और उसके भीतर का इंसान और पत्रकार एक साथ जाग उठे। उसने अपना मोबाइल निकाला और पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। हर शब्द, हर लात और हर अपमान को उसने कैमरे में कैद कर लिया। इंस्पेक्टर ने उसे देखा और धमकाया, अरे ओ, वीडियो क्यों बना रहा है? अगर तूने इसे अपलोड किया तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन राजन ने डरते हुए भी वीडियो को सुरक्षित रख लिया। किशन लाल भारी मन से घर लौट गए। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटियों को ये सब पता ना चल जाए, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटियां बहुत संवेदनशील और न्याय के प्रति समर्पित हैं। राजन ने घर जाकर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और कैप्शन में लिखा, आज अयोध्या के बाजार में एक बूढ़े इंसान के साथ अन्याय हुआ है। इस ईमानदार बूढ़े ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इंस्पेक्टर ने उसके फल फेंक दिए और सरेआम उसका अपमान किया। क्या ऐसे पुलिस वाले हमारी रक्षा करेंगे? वीडियो कुछ ही देर में जंगल की आग की तरह फैल गया। लाखों लोग इसे शेयर करने लगे और पुलिस की आलोचना करने लगे। ये वीडियो प्रीति तक भी पहुंचा, जो किशन लाल की छोटी बेटी थी। वीडियो देखकर उसका खून खोल उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने बड़ी बहन अंजलि को वीडियो भेजा। अंजलि तब थाने में एक केस की जांच कर रही थी। उसने जैसे ही वीडियो देखा, उसके हाथ कांपने लगे। ये उसका अपना ही पिता था जिसके साथ ये बर्ताव हो रहा था। उसने गुस्से में कहा, हमने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, सिर्फ इसलिए कि बाबूजी को सुख दे सके, लेकिन लगता है कि इस भ्रष्ट व्यवस्था के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उसने तुरंत प्रीति को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों थे। तुम वहीं रहो, मैं अभी आ रही हूँ और उस इंस्पेक्टर को सबक सिखाऊंगी। प्रीति ने भी कहा, नहीं दीदी, मैं भी चलूंगी, मैं ये अन्याय सह नहीं सकती। अंजलि ने उसे समझाया कि उसे वहीं रहना चाहिए ताकि वो बाबूजी को अपने पास रख सकें। बहस के बाद रीता मान गई और अंजलि ने अपनी वर्दी उतारकर एक साधारण सलवार सूट पहना और तुरंत गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसका दिमाग काम कर रहा था। वो सिस्टम का एक हिस्सा थी और उसे पता था कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। गांव पहुंचकर उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर किशन लाल सब्जी काट रहे थे। बेटी की आवाज़ सुनकर वे भावुक हो गए।
और उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं अंजलि को सब पता न चल गया हो। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो पिता बेटी एक दूसरे से गले मिले। अंजलि ने अपने पिता को कसकर गले लगाया और रोने लगी। उसका दिल दर्द से फट रहा था। किशनलाल ने अपनी बेटी को सांत्वना दी। अंजलि ने पूछा, बाबूजी, आपने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। किशनलाल डरते हुए बोले, बेटा जाने दे, वो पुलिस वाला है, हमें उसे पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अंजलि ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बाबूजी, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, वो सज़ा पाएगा, मैं इस अन्याय को सहन नहीं कर सकती। ये कहकर अंजलि वर्दी पहनकर एक महिला उपनिरीक्षक के रूप में थाने पहुंची। वहां इंस्पेक्टर अशोक कुमार नहीं था, सिर्फ 2 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर एएसआई राजवीर बैठा था। अंजलि ने सीधा कहा, मैं इंस्पेक्टर अशोक कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूँ। उसने मेरे पिता के साथ बदतमीजी की और उनका अपमान किया। आप सख्त कार्यवाही करें। राजवीर ने अहंकार से कहा, क्या इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट? तुम कौन होती हो? वो बूढ़ा तेरा बाप है। अगर इंस्पेक्टर ने थोड़ा बहुत डांट भी दिया तो क्या हुआ? गलती तो तेरे बाप की थी जो सड़क पर दुकान लगा रखी थी। अंजलि का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी आवाज में सारी ताकत भरी और बोली, मुझे कानून मत सिखाओ, मैं जानती हूँ कि कानून क्या है और मैं इंसाफ लेकर रहूंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगी। राजवीर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक साधारण लड़की इतनी हिम्मत से बात कर सकती है। उसने कहा, तुम कौन हो जो इतनी धमकी दे रही हो? हम तुम्हें अभी जेल भेज सकते हैं। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना सरकारी पहचान पत्र मेज पर रख दिया। आईडी देखते ही राजवीर की आंखें फटी रह गई। वो घबराकर बोला, माफ करें मैडम, आप एएसआई हैं, बताइए क्या करना है। तभी इंस्पेक्टर अशोक कुमार थाने में आया और हंसते हुए बोला, क्यों आई हो, क्या करना है? अंजलि का दिल किया कि वो उसे अभी थप्पड़ मार दे, लेकिन उसने संयम से काम लिया। वो बोली, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवाऊंगी। ये कहकर वो बाहर निकल गई। अंदर इंस्पेक्टर और एसआई सोच में पड़ गए कि ये लड़की सच में कार्रवाई करेगी। अंजलि घर जाकर सोचने लगी। फिर उसने एक योजना बनाई और अगले दिन सीधे डीएम सुलेमान के ऑफिस पहुंची। उसने वायरल वीडियो दिखाया और कहा, मैं इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। डीएम ने कहा, सबूत और गवाह चाहिए। अंजलि ने राजन को ढूंढा जिसने असली वीडियो दिया और वो गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों डीएम के पास पहुंचे और सबूत पेश किए। डीएम ने वीडियो देखकर कहा, इस इंस्पेक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग करके गंभीर अपराध किया है। अगले दिन एक बड़ी प्रेस मीटिंग बुलाई गई जिसमें मीडियाकर्मी इकट्ठा हुए। डीएम ने कहा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक इंस्पेक्टर ने एक बूढ़े के साथ गलत किया है। हमारे पास गवाह और सबूत हैं। तभी अंजलि मंच पर आई और बोली, मैं उपनिरीक्षक अंजलि शर्मा हूँ और पीड़ित बूढ़ा मेरा पिता है। सभी स्तब्ध रह गए। अंजलि ने कहा, इंस्पेक्टर ही नहीं, एसआई राजवीर भी दोषी है जिसने शिकायत लेने से मना किया। डीएम ने तुरंत दोनों को निलंबित करने का आदेश दिया। गांव में ये खबर फैल गई और लोग कहने लगे कि किशनलाल की बेटी ने न्याय दिलाया। शाम को टीवी पर खबर चली, इंस्पेक्टर और एसआई सस्पेंड। उप निरीक्षक बेटी ने पिता को इंसाफ दिलाया। विभागीय जांच में दोनों दोषी पाए गए। इंस्पेक्टर पर पद का दुरुपयोग और जनता से अभद्रता का आरोप साबित हुआ, जबकि एएसआई पर कर्तव्य में लापरवाही का आरोप लगा। दोनों को बर्खास्त कर दिया गया और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ। जब किशनलाल को ये खबर मिली तो उन्होंने रोते हंसते अपनी बेटी को गले लगाया और बोले, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और हमारे चैनल द बुंदेलखंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं अगली ही ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।